मैं सरदार अकाल सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, टीम लीडर और नेटवर्कर, आप मित्रगणों को कुछ सूचित करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आज जो महामारी का दौर चल रहा है, इससे अवगत कराना चाह रहा हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि मेरे विचारों से आप अवगत हो सकें। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रगणों को शेयर करें। और जो मैं बता रहा हूँ इसका कमेंट भी अपने विचारों के द्वारा प्रकट करें। आज पूरा संसार डर के कारण कांप रहा है, हाहाकार कर रहा है। यह डर है क्या? नेपोलियन हिल बताते हैं कि इंसान के मस्तिष्क में यानी कि मन में चलने वाले विचारों से ही डर बना रहता है। डर के कारण सही निर्णय नहीं ले पाते हैं और शंका में पड़ जाते हैं। फिर यही डर बन जाता है। मतलब यह चक्र चलते ही रहता है। मूल रूप से डर के 6 प्रकार हैं। गरीबी का डर, आलोचना का डर, अपनों से बिछुड़ने का डर, बुढ़ापे का डर, मौत का डर और बुरे स्वास्थ्य का डर। इंसान अपने मन को जीत लेता है तो इन डरों के ऊपर हावी हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि मन जीते जग जीत। जिसने अपने मन पर काबू पा लिया तो उसने पूरे संसार को जीत लिया। अब मैं आपको हर एक डर के बारे में संक्षेप में बताने जा रहा हूँ। गरीबी का डर। गरीबी के कारण आदमी में हीन भावना पैदा होती है। वह उधार लेने का आदी बन जाता है और इससे उसके अंदर का जो उत्साह है और रुचि है वो सभी कम होने लगते हैं। कोई और मार्ग दिखाई नहीं देता है। चिंता में पड़ जाता है। चिंता तो चिता के समान होती है। अगर उसे कोई पैसे कमाने का मार्ग दिखा दे और वो इसको हासिल कर ले तब सामान्य हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, पर पैसों के बिना कुछ भी नहीं है। आलोचना का डर। लोग क्या कहेंगे, इस डर के कारण आदमी का विश्वास कम होते जाता है और कल्पना शक्ति भी कम होते जाती है। ज़्यादातर यह आदत माता पिता के कारण पनपती है बचपन में और फिर धीरे धीरे समाज में यह आगे बढ़ती जाती है। लोगों का तो काम है कहना, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, बस यही सोचकर चलना है। इसलिए इसे आत्मविश्वास के द्वारा दूर किया जा सकता है। अपनों से बिछुड़ने का डर। यह शरीर और मस्तिष्क दोनों को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाता है। अपनों को, प्रेमियों को, प्रेमीजनों से बिछुड़ने का डर बना रहता है। इसी कारण उन पर शंका करना और उनकी गलतियों को निकालना की आदत पड़ जाती है। इसे दूर करने के लिए आदमी को अपने मन पर अटूट विश्वास रखना ज़रूरी है और शंका को दूर करना भी ज़रूरी है। बुढ़ापे का डर। यह ज़्यादातर गरीबी के कारण होता है। भविष्य में शरीर कमज़ोर हो जाएगा और मैं अपनी जीविका कैसे चलाऊंगा,
मेरा शरीर कमज़ोर हो जाएगा और मैं कैसे जी पाऊँगा। इसी के कारण बार बार ये विचार आते रहते हैं। सही माने तो इंसान बड़ी उम्र में ही और भी उपयोगी होता है, मानसिक रूप में और आध्यात्मिक रूप में निखर जाता है। जैसे केएफसी के मालिक और आईएमसी के मालिकों ने पूरे संसार को कुछ करके बतलाया है। मौत का डर, ये डर बहुत ही क्रूर होता है। आदमी को सही कार्य नहीं मिलने पर, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति ना कर पाने पर वह मजबूर हो जाता है और कब क्या होगा उसे पता नहीं रहता है। इसलिए वह ये डर को बहुत ज़्यादा महसूस करता है। आगे परिवार का क्या होगा, उनका पालन पोषण किस तरह चलेगा, इन्हीं बातों में उलझ जाता है। मृत्यु क्या है? सिर्फ रूप का बदला है। यह एक लंबी नींद है। इस डर पर विजय पाने के लिए प्रबल इच्छा होनी जरूरी है, व्यस्त रहना भी जरूरी है और ज़्यादा समय दूसरों की सेवा में लगाना भी ज़रूरी है, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। बुरे स्वास्थ्य का डर, यह एक बहुत ही बड़ी काल्पनिक बीमारी है। आदमी बीमारी का आनंद लेने लगता है कि यह बीमारी मुझे हो गई है। ऐसे विचारों से वह अपने शरीर को सही में नुकसान पहुंचाने लगता है। यह गरीबी से जुड़ा हुआ डर है। मैं बीमार हो गया तो क्या होगा, इलाज कैसे होगा, परिवार का क्या होगा, ये विचार आने लगते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है कि किसी बीमार व्यक्ति को मिलते ही आदमी खुद को बीमारी लग गई है सोचने लगता है। इन्हीं विचारों में फंस जाता है। आज का जो दौर महामारी का चल रहा है, बस यही कारण है। बताया जा रहा है कि कोरोना के इन्फेक्शन से कम और डर से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो रही है। इसलिए इस बीमारी का इलाज यही है कि अपनी सोच को सकारात्मक रखें, अपने आप पर पूरा विश्वास रखें और ऊपर वाले पर पूरा भरोसा करें। इससे आप लोगों को बहुत ही ऊर्जा मिलेगी। अपने दिनचर्या में कुछ काम करें, जैसे सुबह शाम व्यायाम या योगा करना, ध्यान लगाना या मेडिटेशन या सिमरन अपने मज़हब के अनुसार, जैसे राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु। अपने हाथों को सैनिटाइज करें, गर्म पानी का सेवन करें, भाप लें, मास्क पहनें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। आईएमसी कंपनी के 100% हर्बल, ऑर्गेनिक और आयुर्वेदिक उत्पाद हैं, जिनका सेवन करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। जैसे श्री तुलसी 200 बीमारियों को दूर करने में सहायता पहुंचाती है। श्री हल्दी कैंसर तक की बीमारियों को दूर करती है। इम्यूनिटी की गोलियां 20 गुना ज़्यादा रफ्तार से काम करती हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और हिमालयन बेरी जूस, जो संतरा और नींबू से कई गुना ज़्यादा भरपूर है। संजीवनी जूस, जिसमें
3 फलों का रस है जिसे त्रिफला कहा जाता है। आज हम सबको स्वस्थ शरीर और धन कमाना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं।